इस मामले में पुलिस ने जब अनुसंधान किया, उसमें पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या पाते हुए अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया था। अनुसंधान के क्रम में आम लोगों से हम लोगों ने अपील की थी कि आप लोग जो भी साक्ष्य आपके पास हैं आएँ। इसमें बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य में इस घटना के संबंध में फोटोग्राफ्स मिले, जिससे कि बहुत स्पष्ट था कि स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स उस दिन 4 अप्रैल को जिस तरह वो इस साजिश के तहत घटना किया है, उससे भी बेरहम तरीके से वो घुट-घुट के मरे। लेकिन वो फिर भी 4 तारीख को जमीन नहीं दिया और दोपहर 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिलती है कि आपकी मां ने आत्महत्या कर ली। अन्याय हुआ है। मेरी मां का एक तो मर्डर हुआ था, उसके बाद मर्डर को सुसाइड साबित करके हम लोगों को और निराश किया गया। माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को आदेश आया और आदेश में हम लोगों को थोड़ा सा खुशी हुई कि हम लोगों का बात की कोई रखे हैं। वार्डन रिंकू देवी हत्याकांड में पुलिस ने दफना दी थी सच्चाई। हाई कोर्ट की जांच में निकला हत्या का सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वीरपुर वाले में क्या अब तक अपडेट सामने आया सर आपके नेतृत्व में सारा? देखिए, 4 अप्रैल 2021 को बेगूसराय जिला के वीरपुर थाना के कस्तूरबा विद्यालय में जो वार्डन थे रिंकू देवी, उनकी डेड बॉडी मिली थी और उनकी बेटी के आवेदन पर अगले दिन FIR दर्ज की गई थी हत्या की। इस मामले में पुलिस ने जब अनुसंधान किया, उसमें पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या पाते हुए अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया था, जिसे न्यायालय के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था। यही मामला जब उच्च न्यायालय में माननीय पटना उच्च न्यायालय के पास पहुंचा, तब माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें अनेक विसंगतियां पाते हुए मामले का डी नोवो मतलब नए सिरे से फिर से अनुसंधान प्रारंभ करने का निर्देश मुझे दिया और मुझे एक SIT को अपने हिसाब से चुनने का भी आदेश दिया। इस आलोक में एक SIT गठित की गई, जिसमें मेरे साथ DIG बेगूसराय शैलेश जी और 3 SDPO, जिसमें SPO में DSP अशोक झा, SDPO मुजफ्फरपुर अलय वत्स, SDPO बघा निहार भूषण, इंस्पेक्टर अभिनव कुमार पटना और बेगूसराय से इंस्पेक्टर अमित भी साथ में जुड़े। 13 जुलाई को इस मामले का अनुसंधान नए सिरे से प्रारंभ किया गया। बीते दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई कि घटना के तुरंत बाद फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और पाया गया था कि घटना का कारण स्ट्रैंगुलेशन है, जिससे हत्या की गई। लेकिन इस बात को तब उस समय अनुसंधानकर्ता के द्वारा बहुत ध्यान नहीं दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग मतलब लटकने के कारण आत्महत्या का स्वरूप पाते हुए उसी दिशा में अनुसंधान बढ़ती गई और बहुत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, उनको इग्नोर किया गया, जिसके कारण केस का अनुसंधान ठीक से नहीं हुआ। अभी जब हम लोगों ने इस केस में फिर से अनुसंधान शुरू किया तो सबसे पहले फोरेंसिक टीम के साथ बातचीत हुई। फोरेंसिक टीम का कन्फ्रंटेशन जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया उनके साथ किया गया और उनसे क्वेरीज की गई, जिसके आलोक में उनके द्वारा इस केस को होमिसाइडल हैंगिंग हो सकती है, ऐसी बात बताई गई। एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसको इस मामले में जांच करने के लिए हमने निवेदन किया। मेडिकल बोर्ड ने बताया कि इस केस को स्ट्रैंगुलेशन ऐसा हुआ है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, जिससे कि हत्या की संपुष्टि हुई। इस अनुसंधान के क्रम में आम लोगों से हम लोगों ने अपील की थी कि आप लोग जो भी साक्ष्य आपके पास हैं आएँ। इसमें बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य में इस घटना के संबंध में फोटोग्राफ्स मिले, जिससे कि बहुत स्पष्ट था कि स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स अलग थे और हैंगिंग का निशान अलग था, जिससे कि प्रतीत हुआ कि हत्या करके उसको आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। अनुसंधान के क्रम में अनेक साक्षियों का बयान लिया गया, जिसमें कि यह पाया गया कि एक अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, कौशल कुमार, जो उसी ग्राम असुरारी के हैं और उनके पड़ोसी हैं, लंबे समय से जानते थे और लेन देन के भी पुष्ट प्रमाण मिले हैं, जिसके बारे में जो मृतिका हैं उनके द्वारा मांग की जा रही थी, इसका भी प्रमाण अनुसंधान के क्रम में मिला है। और इसी को लेकर अभी तक जो बात प्रमाणित हो रही है, विद्यालय के केयर टेकर जो उस विद्यालय में रहते हैं, अजीत बबलू, उनके उपस्थिति में ये घटना लगभग होती हुई ऐसी बात सामने आई है। उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उनको प्रॉपरली सीज किया गया है। सभी को हम लोग फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भी भेज रहे हैं। बाकी जो घटनास्थल के उस समय जो
मोबाइल टावर लोकेशंस लिए गए थे, उससे भी घटना की संपुष्टि होती हुई पाई जा रही। तो मूल रूप से इसमें 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध जो साक्ष्य हैं उसको संकलित करके हम लोग न्यायालय में उपस्थापित करेंगे। तत्कालीन अनुसंधान में जो विसंगतियां हुई, जो त्रुटियां हुई, उसके लिए भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि इसकी मंशा क्या थी, क्या केवल नेग्लिजेंस के कारण ऐसा हो या उसमें संलिप्तता भी हो सकती है। तो इस बिंदु पर हम लोग जांच करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति ने क्या कुछ कहा करते? देखिए, गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ हुई है तो गिरफ्तार व्यक्तियों ने ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे कि उनका क्योंकि साक्ष्य बड़े प्रमाणित है, पुष्ट है और एसआईटी इस दिशा में आगे कार्रवाई कर रही है। न्याय तुमको मिला है, तुम्हारे माँ के हत्यारा को सजा मिली है गिरफ्तारी, क्या चाहती हो उसको, कैसा सजा मिले? हम चाहते हैं उसको उम्र कैद हो, फांसी की सजा हो और वो घुट घुट के मरे। जिस तरह उस दिन 4 अप्रैल को जिस तरह वो इस साजिश के तहत घटना किया है, उससे भी बेरहम तरीके से वो घुट घुट के मरे। और हमको अब तो पूर्ण भरोसा हमें न्याय मिलेगा। उसके बाद हम सर को अब हमेशा आभार रहेंगे कि उन्होंने सच्चाई का खुलासा इतना जल्दी किया। और विकास सर का हम हमेशा आभारी रहेंगे। विकास सर, शैलेश सर और एसआईटी जितने भी सदस्य सारे सभी का आभार रहेंगे। और हमें अभिनव सर हमेशा आश्वासन देते रहे कि जीत होगी, तुम सही हो, तुम सच बोल रही हो, तुम सच के रास्ते पे हो, जीत होगी। हमेशा सच हमें अडिग नहीं होने दिए, इसलिए हम अभिनव सर के भी हमेशा आभार रहेंगे। धन्यवाद सर। कितना दिन तक तुम लड़ाई लड़ी हो अपने माँ के न्याय पाने के लिए? सर 5 साल बस हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। हम लोग यही उम्मीद में थे कि एक दिन न्याय मिलेगा। हम लोग तो कई बार हताश हुए हैं, कई बार डर गए जो अब शायद हम सच तक नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। कुमार को जमीन के नाम पे और जमीन मिला ना पैसे मिले। हम लोगों को बस टाल मटोल किया जाता था, डेट पे डेट दिया जाता था कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, नहीं ना डेट दिया। कई सालों तक हम लोगों को डेट पे डेट मिला, फिर आखिर में जाके हम लोग हताश हो गए। तब मेरी माँ बोली कि जो ठीक है जमीन नहीं दोगे तो पैसा दे दो। तब 4/4/21 को उसने वादा किया था कि हम जमीन दे देंगे और वो 3 तारीख को शाम में वो जमीन भी दिखाया है। कई लोगों के साथ मिलके मेरी माँ को जमीन भी दिखाया है 3 तारीख को, लेकिन वो फिर भी 4 तारीख को जमीन नहीं दिया। और दोपहर 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिलती है कि आपकी माँ ने आत्महत्या कर ली। जब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ देखे कि मेरी माँ का जिस अवस्था में सब पड़ा हुआ है वो बिल्कुल भी आत्महत्या नहीं दर्शा रहा है। वो पूरी तरह से हम लोगों को निर्मम हत्या लगा। उसी समय हम लोग FIR करने के लिए भी गए, लेकिन हमारा कोई सुनने के लिए नहीं तैयार थे। तब हमारे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने नांसी लगवाए, वहाँ से भी हम लोगों को केस खारिज कर दिया गया, केस को क्लोज ही कर दिया गया। क्लोज करने के बाद हम लोग हाई कोर्ट गए, री सुपरविजन फिर वहाँ से हुआ। वहाँ के जब माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस संदीप साहिल सर अपना निर्णय लिए और उन्होंने सवाल उठाए, तब हमारी आकांक्षा एडवोकेट आकांक्षा मालवीय, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है हमारे केस को जिताने में। और हमारे जो IG विकास वैभव सर SIT टीम है, उन सब का बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों के जीत में। आज तुमको न्याय मिली है और अपराधियों को गिरफ्तार हुआ है, कैसा महसूस कर रही हो? बहुत खुश हैं, इतनी खुश हैं कि हमें लगता है कि हमें देख के और भी लड़कियां और भी प्रेरित होगी और अपने हक के लिए लड़ेंगी। बहुत ज्यादा खुश है और उन दोनों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कभी वो दूसरे जन्म ले भी तो वो ऐसा कांड करने का कभी ना सोचे। हम लोग जैसे तड़पे हैं उससे कहीं ज्यादा वो तड़पना चाहिए। कभी विश्वास था कि तुमको न्याय मिलेगा? हम लोगों को विश्वास नहीं, हम लोग प्रशासन से तो नजरें फेर लिए थे। इतनी बुरी तरह से हम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन जब विकास वैभव सर और SIT टीम पूरे गठित किया गया और हम लोगों को जब SIT टीम के सहयोग से जब हम लोगों को न्याय मिला, हत्या जब साबित हो गया, तब हम लोग बोले कि नहीं, प्रशासन अभी भी जीवित है और अभी भी हम लोगों की आवाज़ सुन सकती है। बस हम लोगों को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और सत्य कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकती। आज क्या हुआ? आज हम लोगों को ये पता चला कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या साबित हो चुकी है। तो क्या आधा न्याय मिला है अभी? आधा न्याय मिला है, आधा न्याय मिला है और आधा बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो SIT टीम है हमारे आगे भी सहयोग करेंगे और हमें न्याय दिलाने में कोशिश करेंगे। क्या चाहती हो? अपराधी को क्या सजा मिले? अपराधी को सजा उम्र कैद हो
हम ये चाहते हैं फांसी और भी हो, घुट-घुट के मरे। घुट के वो मरे, जिस तरह से हाँ, मेरी जिस माँ तरह को हम- घोट के मारा गया है। हम जब सोचते हैं कि वो किस तरह से तड़पी होगी उस समय, उससे भी कहीं ज्यादा उसको घोट के मारना चाहिए। न्याय के लिए गुहार लगाए हैं, एसपी, डीआईजी, डीएसपी सब जगह पे हम लोग पोस्ट के थ्रू हम लोग स्पीड पोस्ट किया करते थे। हर तरफ से आवाज उठाए, हर जगह जाके सर से अपने से जाके मिलते थे। जब हमारे सपोर्ट में कोई नहीं रहते थे फिर भी हम अकेले आके सर से मिलते थे। कोई हमारी आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग पूरी तरह से टूट चुके थे, पूरी तरह से हताश हो चुके थे। जब हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम पूरी तरह से प्रशासन से नजरें फेर लिए थे और विश्वास उठ गया था हम लोगों का। इतनी बुरी तरह से हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मेरी माँ का एक तो मर्डर हुआ था, उसके बाद मर्डर को सुसाइड साबित करके हम लोगों को और निराश किया गया। उसमें समरेंद्र कुमार का अहम भूमिका रहा है और हम चाहते हैं जिस तरह से 5 साल से हम फाइनेंशियल सब तरफ से हम टूटे हुए थे, उस तरह से समरेंद्र कुमार को भी सजा मिलनी चाहिए और उसी तरह से उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और सब ऐसे जिन लोगों के साथ होता है, हम चाहते हैं कि ये केस को देके और आगे सबको प्रेरणा मिले। जिन के साथ अन्याय हुआ वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के अपने आप को काबिल बनाए। तो उसमें देखे कि मेरी माँ का सब गले में 2 फंदे का निशान था, एकदम चढ़ा करके एक निशान था और एक जो टांग के गया था उसका निशान था। तो हम लोगों और फिर घुटने के बल बैठी हुई थी, तो हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वो आत्महत्या नहीं हत्या किया गया है। और इस चीज के लिए हम हर दरवाजे पे जाके खटखटाए, सबको आग्रह किए कि सर ये आत्महत्या नहीं हत्या है। फिर आयो समरेंद्र कुमार एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर में लिख देते, कहते हैं कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखो, नहीं तो हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। इसके लिए भी हम हर जगह पे बोले लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हम लोग को हताश निराश हो गए थे जब हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम लोगों को न्याय नहीं मिला, कोर्ट केस को खारिज कर दी थी। तब हम लोग फिर पूरा तरह से निराश हो गए। फिर हमारे यहाँ माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को आदेश आया और आदेश में हम लोगों को थोड़ा सा खुशी हुई कि हम लोगों का बात की कोई रखे हैं। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी आकांक्षा मैम एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, आकांक्षा मालवीय। उसके बाद हमारे संदीप साहिल सर हैं जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाया। और उसके बाद सबसे बड़ा योगदान और सहयोग हमारे आईजी विकास वैभव सर, एसआईटी टीम, पूरे एसआईटी टीम का सहयोग है जिसमें आईजी विकास वैभव सर हैं, शैलेश कुमार सिन्हा सर हैं और अभिनव सर हैं, अलय वर्ष हैं। बाकी जो भी एसआईटी टीम है उन सब का बहुत बहुत आभार। क्या खुलासा हुआ है जांच में, क्या आया? जांच में ये हम लोगों को जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा मिला है। क्या आया? आत्महत्या की जगह पे हत्या हो चुकी है, ये सर साबित कर चुके हैं। केस में 2 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है क्या? उस केस में 2 आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, कौशल कुमार जिन्होंने मेरे माँ से पैसा लिया था उसका, और ये गार्ड का, जी सर, गार्ड का, दोनों का अरेस्ट हो चुका है। दोनों अरेस्ट, हाँ, बबलू कुमार, अजीत कुमार बबलू, दोनों अरेस्ट हो चुका है। और वो दोनों अरेस्ट होने के बाद अभी हमें घटना के दिन से ही कोई संदेह नहीं था कि ये आत्महत्या है। ये हमें पूर्ण भरोसा था कि ये हत्या ही है। वो बहुत ही साजिश के तहत ये हत्या किया गया है। हमारी माँ कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, वो इतनी काबिल और टैलेंटेड थी और वो निर्मम हत्या किया गया। जिस तरह 5 साल हम तीनों बहन तरपे हैं, आखिर हमारी गुहार को सर तक पहुंचे हैं और हम पता है, हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। और हम बहुत खुश हैं कौशल और बबलू को गिरफ्तारी करके, हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं उसके तक आवाज जाएगी। हम बहुत खुश हैं उसके हत्या से। पहले क्या कहा? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।